आजकल जो समाज में धारणा चल रही है कि छोटे कपड़े पहनने पर ही लड़कियों के साथ ऐसा होता है। बड़े कपड़े जो लड़कियां पहनती हैं, अच्छे खासे लड़कियां पहनती हैं जो कपड़े, उनके साथ कुछ नहीं होता। तो अब मनीषा के कांड के बाद मैं उन सबसे ये बोलना चाहती हूँ, देखो, जिसके दिमाग में इस चीज का फितूर भरा पड़ा है कि ऐसी लड़कियों के साथ ही होता है या वैसी लड़कियों के साथ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। करने वाला वो छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहा है, वो बूढ़ी लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहा है, वो बूढ़ी महिला को भी नहीं छोड़ रहा है, वो शादीशुदा को भी नहीं छोड़ रहा है, वो मैरिड को भी नहीं छोड़ रहा है, वो अनमैरिड को भी नहीं छोड़ रहा है, वो छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो ये बात आप रहने दो कि ऐसी लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। मनीषा की पूरी स्टोरी सुनेंगे कि इसमें गलती किसकी है, कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैटर क्या था, पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक सुनेंगे, ठीक है, वीडियो के थ्रू। स्क्रीन पर देखना पूरी वीडियो, आपके साथ साथ मैं भी देखूंगी, फिर जो उसके बारे में होगा, जो वीडियो में नहीं बताया गया है, वो मैं आपको मनीषा को आखिर किसने मारा, इस चीज का जवाब आपको इस केस की कहानी में मिल जाएगा। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले के ढाडी लक्ष्मण में सब कुछ सामान्य लग रहा था। 18 साल की मनीषा, जिसने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी, अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी। घर की हालत तंग थी। पिता संजय मजदूरी कर दूर दराज नौकरी करते थे और हालात ऐसे थे कि बेटी ने खुद बोझ कम करने का ठाना। अब से कुछ हफ्ते पहले वह एक प्ले स्कूल में एज अ पार्ट टाइम टीचर लगी थी ताकि अपने पिता पर पढ़ाई का भार न डाले। 11 अगस्त को रोज की तरह वह स्कूल गई। इसी दौरान उसे पता चला कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। इस खबर ने उसे बेचैन कर दिया और उसने अपने पिता पर कॉल करके बोला कि वह आज नर्सिंग फॉर्म से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करने कॉलेज जाएगी, तो हो सकता है वो थोड़ी लेट हो जाए। शाम ढल रही थी। मनीषा ने लगभग 6:26 पर अपने पिता को कॉल किया, लेकिन वह कॉल अचानक से कट गया। जब पिता ने तुरंत वापस फोन किया तो फोन बंद आने लगा। दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया। यह डर तब और भी गहराया जब बार बार कॉल करने पर फोन स्विच ऑफ आया। संजय जल्दबाजी में घर से निकले और सीधा बस पकड़कर सिंघानी पहुंचे और वहीं से उन्होंने 112 पर कॉल किया। पुलिस पहुंचती है और मनीषा के बताए हुए कॉलेज पर पूछताछ करती है। कॉलेज में 3 कर्मचारी मौजूद थे और यह कर्मचारी धुत नशे में थे, लेकिन उनसे अब देखो इधर इम्पोर्टेंट बात, कि जब पूछताछ हुई तो उसमें जब स्कूल में गए तो वहां पे 3 जने थे और तीनों ही शराब के नशे में धुत थे। अब इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, इस बात पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। अब आगे सुनते हैं। बड़ी पूछताछ करने की बजाय पुलिस ने उनसे पूछा क्या यहाँ पर मनीषा आई थी। उन नशे में धुत कर्मचारियों के ना कहने पर पुलिस ने मान लिया कि मनीषा यहाँ पर नहीं आई थी। पिता संजय ने पुलिस वालों से गुजारिश की कि एक बार सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवा लीजिए, लेकिन बहाना मिला स्टाफ नहीं है, ताला बंद, कल देख लेना। उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर नहीं आई और इन लोगों ने मान लिया कि वो नहीं आई है। अरे जो जिसको अपना ही होश नहीं है कि उसने शराब इतनी पी रखी है, ड्रिंक इतनी कर रखी है कि उसको खुद का होश नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और आपने मान लिया, उसने कहा और आपने मान लिया, ये लापरवाही होती है। आगे सुनते हैं। इसके बाद पुलिस ने एक पिता से कुछ ऐसे शब्द बोले जिसे सुनकर एक पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। अरे चली गई होगी पिकनिक मनाने, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिन में शादी का कार्ड लेकर खुद आ जाएगी। मतलब ये तो तरीका है पुलिस वालों का बात करना। बाहर के देशों में और हमारे देश में यही तो फर्क है। बाहर के देशों में पुलिस ऑफिसर से सेफ फील होता है, लेकिन इंडिया में पुलिस ऑफिसर से डर लगता है क्योंकि सबको पता है एक नंबर के करप्टेड लोग हैं। अब सोचो एक गरीब आदमी इन्हें पैसे कहाँ से दे। रात बीती, 12 अगस्त को भी ना कोई कार्रवाई ना कोई खोज। रिपोर्ट आखिरकार देर रात में जाकर दर्ज हुई। अब सोचो अगर पुलिस उसी वक्त मनीषा के कॉल को ट्रेस कर लेती या फिर कॉलेज कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डालकर सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाती तो शायद मनीषा मिल भी जाती। 13 अगस्त, 2 दिन हो चुके हैं पुलिस की लापरवाही को। एक किसान खेत से गुजर रहा था। उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। खेत में एक युवती की लाश पड़ी थी। चेहरा बुरी तरीके से जला पड़ा था, मानो पहचान मिटा दी गई हो। सिर्फ बालों के बीच से जबड़ा दिखाई दे रहा था। कपड़े अस्त व्यस्त थे और ये सब इशारा कर रहा था जैसे उसके साथ दरिंदगी की गई हो। गर्दन लगभग पूरी तरीके से किसी धारदार हथियार से कटी हुई थी। दरिंदों ने उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। पुलिस नुकसान होने के बाद मौके पर पहुंची। पिता संजय को पहचान करने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने कपड़े देखे वह बेसुध होकर रो पड़े। यह उनकी मनीषा थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े सब कुछ कह रहे थे। गाँव में मातम पसर गया। सवाल गूंजने लगे कि क्या सिर्फ हत्यारे ही मनीषा के गुनहगार हैं या वो व्यवस्था भी जिसने मनीषा को बचाने के हर एक मौके को देखते हुए भी आंख बंद कर ली। इस सब के बाद बेचारे गांव वाले सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च होने लगी। अब मैं उन नेताओं की बात नहीं करूंगा जो नुकसान होने के बाद अगेन फॉर्मेलिटी के लिए एक्टिव होते हैं और कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर पहले ही व्यवस्था टाइट रखी जाती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर करना या सस्पेंड करना, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है इस चीज के लिए कि आगे से पुलिस ऐसी लापरवाही नहीं करेगी? अगर आज मनीषा को न्याय नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। इसमें मैटर क्या था, जो कुछ था, वो स्टोरी जो थी वो आपको और मैंने साथ में सुनी है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या कारण निकल रहा है, जब
मनीषा की लाश मिली थी खेत पर, तो उसमें चीजें गायब थी क्या। एक तो पहले तो मुंडी जो थी वो तेजाब से जला रखी थी पूरा, ठीक है, उसकी किडनियां भी नहीं थी, ठीक है, उसकी बच्चेदानी भी नहीं थी, और भी कई पार्ट्स थे बॉडी के जो नहीं थे, ठीक है। अब इसमें जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जब पोस्टमार्टम हुआ, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि मनीषा ने जहर खाया है, कि कुछ कुछ सिम्टम जहर के नजर आए हैं बॉडी में, तो ये जहर का मामला है, मतलब सुसाइड का मामला है। अरे जब सुसाइड हुई है, ठीक है, चलो लड़की ने खुद सुसाइड करी, ठीक है, मानते हैं, पर उसके जो अंदर बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो कहाँ गायब हुए। और तेजाब लड़की खुद अपने मुंह पर थोड़ी डालेगी, और खुद अपने साथ कोई गलत काम करने थोड़ी देगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना, तो इसको आप सुसाइड का नाम कैसे दे सकते हैं। कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक कोई सुसाइड नहीं है ये। बस मेन चीज क्या होती है ना, चीजों को दबाया जाता है, ताकि ये चीजें बाहर जाएंगी तो फिर अपने ही देश की बदनामी होगी, अपने देश का नाम खराब होगा, और फिर हमें इसके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे कि किसी का हस्बैंड वाइफ का मर्डर हुआ होता है, या किसी का मर्डर हुआ होता है ना, तो अभी 36 वीडियो आ जाती है केस के लिए, 36 की 36 वीडियो आ जाती है। पर मैटर क्या, मैटर ये हुआ कि एक लड़की का मामला था, पिता बहुत गरीब था बेचारा, पैसे है नहीं लगाने को। क्यों, क्योंकि अगर केस ऊपर करेंगे तो पैसे खिलाने पड़ेंगे, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है जी हमारे देश में। सबसे बड़ी, सबसे घटिया बात तो यही है कि अगर किसी गरीब को आवाज भी उठानी है तो उसके लिए भी पैसा होना जरूरी है। बिना पैसे के आपकी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या नहीं कह रहे हो। अगर आपकी जेब में पैसा है, अगर आपके पास पब्लिक है, तो आपकी आवाज सुन सकते हैं एक बार को, ठीक है। बट इसमें मनीषा के फादर ने अब लास्ट में आकर यही बोला है कि एक तो सपोर्ट में कोई नहीं है, ठीक है, आप और मैं कितना भी किसी को सपोर्ट कर ले, पर मेन चीज ये होती है कि सरकार इतनी चालू है, इतनी वो है कि हर बात को दबाना जानती है, हर बात को दबा रही है। पर मैटर क्या है ना, जिस घर से बच्चा जाता है, जिस परिवार से जाता है बच्चा, उस परिवार को पता चलता है कि क्या मैटर हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हुआ है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और क्या नई जानकारी मिली है, क्या नया सुनने को मिला है, क्या इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी राय क्या है। और मेरी राय जो थी मैंने अब आपको बता ही दी है। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।